ओम नमो भगवते शिवशंकराय। मैंने पीछे दो चार पांच वीडियो दीपावली के अवसर पर बनाए हैं, जिसमें बहुत सारी सिद्धियों के बारे में बताया हूँ और उस अवसर पर सिद्ध किए जाने वाले मंत्र के बारे में भी बताया हूँ। अभी 25 अक्टूबर को ग्रस्तास्त्र सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण काल में सिद्ध किए जाने वाले मंत्र जो यमन मंत्र हैं। यमन मंत्र कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे जो हमारे आर्य आचार्य हैं उनके द्वारा ये बताया गया नहीं है। ये शुक्राचार्य के जो तृतीय गतांश वाले हुए, जो यमन जो म्लेच्छ आदि के गुरु हुए, दैत्यों के गुरु हुए, उनके द्वारा ये प्रवर्तित मंत्र विधान है। मैं दो बातें प्रमुख रूप से बता दूं। पहली बात तो ये सुन लें कि ग्रहण काल ऐसा होता है कि उसमें सूर्य या चंद्रमा की किरणें लुप्त हो जाती हैं समय पर। समय कहने का तात्पर्य है कि अगर सूर्य के उदय का समय दिन का समय हो, सूर्य की किरण गायब हो जाए। पूर्णमासी का चांद जब अपेक्षित हो कि भरपूर भरा पूरा चांद निकलेगा, उसी में चंद्रमा की किरण गायब हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो दुरूह शक्तियाँ, गुप्त शक्तियाँ, बताया जैसे कि ये यवनों की शक्तियाँ तंत्र मंत्र हैं, तो ये शक्तियाँ जो हैं सूर्य की किरणों से भयभीत रहती हैं। उनकी वैष्णवी शक्ति, अपरंपार शक्ति से नष्ट हो जाने के डर से ये कहीं छिपी होती हैं। कहीं पर मंत्र या अपने विधान से बनाया हुआ कवच होता है, उस कवच के अंदर ये छिपी होती हैं ताकि वहाँ पर सूर्य की किरण न जा सके। नहीं तो सूर्य की किरणों की विषाक्तता, उसके तेज, उसकी ज्वाला से ये नष्ट हो जाती है। ग्रहण के समय क्या होता है कि ये किरणें तो लुप्त हो जाती हैं। किरणें तो देखिए रात को भी सूर्य की लुप्त होती हैं, लेकिन वह नियमित है, वह एक नियमित वो चक्र है, तो उसमें तो वो सुषुप्तावस्था में रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन जब दिन का समय हो जिसमें वो आना चाहती हो, कभी आई नहीं हो, उनको उत्सुकता हो, उत्कंठा हो कि हमको सूर्य के रहते हुए भी दिन में भी हमको कहीं चलना है, देखना है, तो जब ग्रहण का अवसर आता है तो ऐसी शक्तियों को मौका मिल जाता है और वो खुशी से उन्मत्त होते हुए स्वच्छंद रूप से विचरण करना शुरू कर देती हैं। इस बात को मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो उस अवस्था में क्या करते हैं कि उनको लुभाने वाली चीज़ें रखते हैं और फिर उन पर मंत्रों का प्रहार करते हैं, तो वो खींची हुई चली आती हैं और वो बस में हो जाती हैं। फिर उसके बाद उन शक्तियों से मनचाहा कार्य लेते हैं। तो ये जिस मंत्र का मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ, वह मंत्र जो है, यद्यपि यवनों का मंत्र है, लेकिन फिर भी इसका वर्णन श्री महाविद्यारणव तंत्र में दिया गया है। 24वें श्वास में देखा जा सकता है, 24वां श्वास। तो मैं बताऊं इसको कि ये कैसे क्या हुआ। आर्यों ने, देवताओं ने राक्षसों, दैत्यों को मार करके भगा दिया। ये लोग जा करके जहाँ तहाँ छिप गए। तो जो शुक्राचार्य के जो शिष्य थे, ये तो शुक्राचार्य गुरु हुए दैत्यों के, तो शुक्राचार्य के एक शिष्य थे, उन्होंने यह दृश्य देखा
कि हमारे शिष्य जो हैं दैत्य दानव राक्षस निशाचर प्रेत भूत बैताल इत्यादि, ये सब के सब बड़े दुख पा रहे हैं। इनका धन देवताओं ने छीन लिया है, ऋषि मुनियों ने छीन लिया है। ये आकुल हैं, भूखों मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। गुरु होने के कारण इनको यह चीज़ सहन नहीं हुई और यह माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर की पूजा करने लगे। बहुत कठिन तपस्या किए। बहुत काल उपरांत भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, तब इन्होंने अपने पूरी व्यथा बताई और कहा कि हे प्रभु, उन्हें निर्भय कीजिए। भगवान शिव बोले कि निर्भय मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो भय देने वाले हैं। तो जब भय देंगे तो निर्भय नहीं रह सकते। केवल भय लेने वाला ही निर्भय भयभीत नहीं होता, भय देने वाला भी भयभीत रहता है, क्योंकि उसको भय रहता है कि मैंने भय दिया है और उससे हमको भय मिलेगा, या उससे कोई भय है तभी उसको मैं भय दे रहा हूँ, इसलिए निर्भय नहीं कर सकता। और बताइए। बोले कि तब उनके खाने पीने और सुख संपदा की व्यवस्था करें। तब उन्होंने उनको 2 मंत्र बताए, जिनको हम लावणिका मंत्र कहते हैं। लावणिका मंत्र 2 मंत्र बताया उन्होंने कि इसकी सिद्धि करें। उन्होंने ये जब उन्होंने बता दिया कि इसकी सिद्धि करें, तब ऋषि ने सिद्ध किया इसको। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि यह मेरे शिष्यों से ये बड़ा कठिन है, संभव नहीं हो पा रहा है। तभी उन्होंने वो उनको ललचाने वाली, लुभाने वाली वस्तुओं को, जैसे लवंग का फूल होता है, लवंग का तेल होता है, पीला सरसों होता है, सरसों का फूल होता है, गेरू कज्जल होता है, मोर की पाँख होती है, ये सब चीज़ें एकत्रित, या और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें तो फिर इकट्ठा करके उनको लुभाने की बात उन्होंने तय की, और उन्होंने ये मंत्र अपने शिष्यों को बताया। इनसे ये लोग बड़ी बड़ी यक्षिणियों को, पिशाचिनियों, भूत पैताल इत्यादि जो भी जो अदृश्य थे, उनको इन लोगों ने उसी मंत्र के सहारे बुला लिया, और उनसे यत्र तत्र से, जहाँ से देवताओं के यहाँ से भी धन छीन छीन करके ला करके, और ये लोग धन का अंबार लगा दिए। और उससे क्या होता था कि ये लोग घुस करके देवताओं और आर्यों के बीच में उन्हें धन का प्रलोभन दे करके और वशीकरण विद्या से उनकी बुद्धि मार करके उन्हें भड़काते थे। ऋषि मुनियों को इस बात का पता चल गया। जब उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। तो भगवान शिव ने उन्हें एक विपरीत मंत्र बताया। इन लोगों ने उसकी साधना की, और उससे क्या हुआ कि उनके जितने धन थे, हीरा जवाहरात, सोना चांदी इत्यादि जो भी थे, उन लोगों ने इकट्ठा किया था, वह तहस नहस कैसे हो गया बताता हूँ। कि कुछ उसमें से टूट करके रेत बन गए, सिकता बन गए, कुछ पत्थर के रूप में भी बन गए, कुछ समुद्र में घुस गए, वहीं समुद्र से ही तो वो मूंगा और ये मोती वगैरह पैदा होते हैं, तो घुस गए। तो यह जो है इस तरह से ये मंत्र, तो अभी मैं वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा। ये मंत्र सिद्धि, तो मंत्र सिद्धि के लिए मैं बता दूं, वैसे मैं यह चीज़ जितनी बता रहा हूँ वो चीज़ मैंने लिख करके फेसबुक पर डाल रहा हूँ अभी, क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करने में भी थोड़ा समय लगेगा, तो मैं इसको डाल रहा हूँ। अभी करते क्या हैं मैं बता दूँ आपको। धरती को अपना थोड़ा सा लीप पोत लिए। यदि फर्श नहीं है तो गोबर से लीप लेते हैं। यदि फर्श है तो छाछ में इमली का रस मिला करके, छाछ में इमली का रस मिला करके
और उससे उस ज़मीन का पोंछा लगा देते हैं। पोंछा लगा दिए, उसके बाद वहाँ पर रंगोली बना देते हैं अबीर गुलाल इत्यादि से, और आटा मिला करके, मतलब उससे रंगोली बना देते हैं। उसके बीच में, ये जो रंगोली बनी है उसके बीच में काला रंगा हुआ चावल होगा, तो उससे ऐसा गोला बनाते हैं, ऐसा गोला बनाते हैं कि उसके बीच में कलश आ जाए। कलश को रख देते हैं, और कलश के रखने के बाद अपने लिए एक आसन कंबल का आसन ले लेते हैं, जो रंगोली से बाहर होगा अपना आसन बैठने के लिए। तो आसन इत्यादि शुद्ध कर लेते हैं, पृथ्वी की पूजा जो है वो कर लेते हैं। ये सामान्य बात है, और कहीं पर भी मिल सकता है कि पृथ्वी का कि ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। इस तरह से पूजा करके, मतलब आसन की पूजा कर लिए, फिर भूत शुद्धि, वहाँ से भूत प्रेत वगैरह की जो बाधा है वो हटा लेते हैं जल छिड़क करके। उसके भी मंत्र हैं, अब मैं कह देता हूँ, लेकिन इस मंत्र को मैं लिख दिया हूँ फेसबुक पर, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ओम अपक्रामंत भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः सर्वेषाम् अवरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे अपसर्पन्तु ते भूता जे भूता भूमि संस्थिता जे भूता विघ्नकर्तारस्ते नष्टन्तु शिवाज्ञया। ये मंत्र पढ़ करके और भूत वगैरह वहाँ से भगा देते हैं जो हमको विघ्न पहुँचाने वाले हैं। उसके बाद देखिए, मंत्र वगैरह तो इसमें उतना याद किसी को होगा नहीं, इतना तो कह ही सकते हैं कि हे प्रभु मैं आपको पुष्प दे रहा हूँ, हे प्रभु मैं आपको दीप दिखा रहा हूँ, हे प्रभु मैं आपको सुगंध अर्पित कर रहा हूँ, ये तो कह ही सकते हैं। तो इसमें करने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जो जो कलश है, कलश में दूर्वा, अक्षत, हल्दी, पंचरत्न, सप्तधान्य सब डाल करके, उसके बाद पंच पल्लव उसके ऊपर लगाते हैं, कलश के ऊपर। पंच पल्लव का मैं बता चुका हूँ पहले भी, अभी भी बता दे रहा हूँ कि गूलर, पाकड़, पीपल, बरगद और आम, इन पांचों के पत्तों को पंच पल्लव कहते हैं। तो पांचों के एक एक पत्तियाँ लेकर उसमें लगा करके, और उसके ऊपर चावल से भरा हुआ एक कटोरा रख देते हैं, उस कटोरे के ऊपर एक दीपक जला देते हैं। मंत्र जो है अपना, क्योंकि कलश में जो जल डालते हैं, कलश में जो जल डालते हैं तो उसमें समस्त देवताओं का आवाहन होता है। तो इसलिए कि हे प्रभु हम आपको ये पुष्प अर्पित कर रहे हैं, ये दीप दिखा रहे हैं, ये सुगंध अर्पित कर रहे हैं, दधी अर्पित कर रहे हैं, हल्दी अर्पित, इस तरह से जो भी आपको हो वो चढ़ा दें। एक चीज़ अवश्य ध्यान में रखें, जो शायद मैं फेसबुक के पेज पर नहीं लिखा हूँ, कि इस पूरे काल के समय एक पट्टी, सिर पर पट्टी बांध, ऊपर खुला रहेगा लेकिन यहाँ पर जो है पट्टी काले रंग की, नीले रंग की, दोनों में से जो हो, यहाँ पर पट्टी बांध लें। फेसबुक पर मैं इसको भूल गया हूँ लिखने के लिए, मैं ये बता दे रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो छूट जाती हैं उसको मैं अंत में बताता हूँ। तो बांध लें, और उसके बाद क्या करें कि जो कलश रखा है, कलश के दाहिने और बाएं उड़द के आटे की पीठी बना लें, और उसमें 4, 5, 10, 20 जो भी हो, मोर के पंख उसमें गाड़ दें। मोर के पंख गाड़ने के बाद उसके पास 27 लवंग के फूल, 27 वहाँ रख दें, 27 को रख दें, और 27 को इतना ही कहें कि हे 27 नक्षत्र, आप लोग आकाश में विचरण कर रही हैं, आप लोग इस कर्म में मेरी सहायता करने के लिए उपस्थित हों, मैं आप लोगों के लिए यह लवंग अर्पित कर रहा हूँ, और लवंग 27 वहाँ पर रख दें। अभी क्या करें कि उसके बाद हाथ में अंगूठी हो तो पहन लें, न हो तो पवित्र धारण कर लें। ओम पवित्रे पवित्रस्तु जो मंत्र है उसका पढ़ करके, नहीं पढ़ते हैं तो पवित्र धारण कर लें। ऐसे ही हम देखे होंगे, आम का पल्लो का वो पवित्री बना देते हैं, नहीं हो तो कुशा का बना लीजिए, कुशा का बना करके पहन लीजिए, पवित्री पहन लिए, बैठ गए। अभी क्या करते हैं
कि एक मुद्रा होती है, उसका नाम श्रृंकाटक मुद्रा होता है, श्रृंकाटक मुद्रा। अब श्रृंकाटक मुद्रा को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। श्रृंकाटक मुद्रा ये जो है, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये वाला अंगूठा इधर निकला होगा और ये वाला अंगूठा इधर निकला होगा। देख लीजिए ध्यान से, ये वाला अंगूठा इधर निकला होगा और ये वाला अंगूठा इधर निकला होगा। ये चारों उंगलियां इधर दिखाई देंगी और ये चारों उंगलियां इधर दिखाई देंगी। ये है श्रृंकाटक मुद्रा। आप ध्यान से देख लीजिए, श्रृंकाटक मुद्रा। अब इस श्रृंकाटक मुद्रा को बना करके अपना जो मंत्र एक है, जो एक मंत्र है श्रृंकाटक मुद्रा बनाए हुए, उसको 21 बार पढ़िए। 21 बार मंत्र क्या है मैं बताता हूँ। ओम अपसर्पाय वितृष्णस्तु तोये संप्रतवधिकी सोमलतेषु प्रपतय ह्रीं क्लीं ओम फट। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऊम है, ओम मत पढ़िएगा, ऊम है। जैसे पढ़ा हूँ ना, ओम अपसर्पय वितृष्णास्तु तोये संप्रतावर्धिके सोमलतेषु प्रपातय ह्रीं क्लीं ऊम। ऊम मत पढ़िएगा, ऊम फट। इसको ये मुद्रा बनाए हुए 21 बार पढ़ना है और उसके बाद फिर अपने चारों तरफ जल छिड़क देना है। उसके बाद जो मैं 2 मंत्र बताया हूँ लावणिका के, जो आपको लगे अच्छा। वैसे तो जो पहले वाला मंत्र है, ओम क्रीम 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 होम होम ह्रीम ह्रीम, दक्षिणे कालिके क्रीम 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 होम होम ह्रीम ह्रीम स्वाहा, अगर इसको पढ़ें तो अच्छा है। पहला मंत्र आप इसमें देख लीजिएगा फेसबुक पर, पहला मंत्र जो पढ़ें तो इसका जो है 1 लाख जप करना है। अब 1 लाख जप में करने में क्या होगा कि आदमी को थोड़ा सा विश्राम चाहिए। तो आप जब विश्राम करने जाते हैं, थोड़ा सा 1 माला 2 माला 4 माला 10 माला पढ़ने के बाद जब आप विश्राम करने जाते हैं, चाहे थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित करने के लिए, पैर वगैरह दर्द करने लगता है तो उसको थोड़ा सीधा करने के लिए जब आप जाते हैं, पवित्री को उतार करके वहाँ पर रखिए। पट्टा जो है ये बांध रखें, इसको खोल करके रखिए और हमेशा बाहर मतलब वहाँ से जब हटते हैं तो उस इसी से हटते हैं तो ये आपकी तर्जनी उंगली हमेशा मुड़ी हुई होगी। बाहर वहाँ थोड़ा सीधा हो जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये तर्जनी उंगली किसी भी एक हाथ की ये मुड़ी हुई होगी। अगर यह नहीं हो सकता है या भूलने का भय है कि भूल जाएंगे, तो यदि शिखा है, चोटी है, अगर चोटी है तो उसमें कुसा को गांठ लगा दीजिए। आप चाहें तो अंत तक कुसा को गांठ लगाए रह सकते हैं और फिर उसके बाहर जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं रहता तो कुसा की गांठ लगा दीजिए। शिखा नहीं हो तो किसी चीज़ के सहारे, किसी धागा के सहारे उस कुसा को सिर पर बांधे रहिए। फिर आप थोड़ा सा आराम करने के लिए, आराम नहीं करने के लिए, मतलब थोड़ा हाथ पाँव सीधा करने के लिए आप जा सकते हैं। ध्यान रहे एक बात, इस मध्य में आपको लघुशंका आदि नहीं होनी है। लघुशंका हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा फिर दोबारा करना पड़ेगा स्नान करने के बाद। तो ये अब तो इससे बेहतर, इससे अच्छा क्या रहता है, इसीलिए आदमी उपवास करता है कि न पानी पीऊँगा न खाना खाऊँगा, तो मुझे दिशा शौच और लघुशंका के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर ये कर लेते हैं और 1 लाख बार इसका जाप करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उसका दशांश, उसी मंत्र से दशांश, तो 1 लाख का कितना हो जाएगा दशांश? 10,000। 10,000 बार उसका हवन करते हैं। हवन के लिए तिल, गुड़ और घी, 3 चीज़ ये हो गया। और उसमें आप अपनी मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार 108 या उससे ज़्यादा लौंग मिला सकते हैं। 108 या उससे ज़्यादा लौंग मिला सकते हैं और उसका हवन कितना? 10,000 बार।
अच्छा, 10,000 बार आपने हवन कर लिया, उसके बाद उसका दशांश, 10,000 का दशांश कितना होगा? 1,000। 1,000 बार आप कलश को दीप दिखाएंगे और उसका दशांश लवंग, जब दीप दिखा लिए तो उसका दशांश लवंग यानी 100 लवंग जो है दोबारा उठा करके कलश के आगे रखेंगे और उसके बाद एक माला फिर इसी मंत्र का जाप करेंगे। ये मैं फेसबुक पर लिख दिया हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम करके उठ जाए, जो भी जितनी सामग्री है उसको बहते पानी में प्रवाहित कर दें और यह मंत्र आपका सिद्ध हो गया। कहीं भी किसी भी प्रकार की बाधा विघ्न कष्ट आने पर, दरिद्रता आने पर, कोई काम नहीं सिद्ध होने पर इस मंत्र को आप केवल 7 बार पढ़िए, फिर आप देखिए इस मंत्र का प्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसका विवरण मैं फेसबुक पर दिया हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, अपलोड करने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर इसको समाप्त कर रहा हूँ। ओम श्री भैरवाय नमः।